Hello students, let us begin with the next worksheet number 2 of exponents and radicals। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब बेसिस सेम हो तो क्या करते हैं हम लोग, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, x टू द पावर 1/2 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, x टू द पावर, ये 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, डिवाइड किए 1 टाइम में 2 आया, 1 × 1 1, प्लस इसको डिवाइड किए 1 टाइम में 2 आया, 1 × 5 5। ये फर्दर हो जाएगा x टू द पावर 6/2, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा x टू द पावर 3। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन का साइन है। बाय का मतलब डिवीजन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 6/5 माइनस 1/5। बेसिस सेम, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसको फर्दर लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 और 5 का 5 हो जाएगा एलसीएम। ये डिवाइड किया गया 1 टाइम में, 6 यहाँ आ गया, यहाँ 1 आ गया। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा 5/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, इसका वैल्यू x हो गया। सो x इज़ योर आंसर ऑफ द सेकेंड वन। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि a टू द पावर m होल टू द पावर n को हम लोग a टू द पावर m × n लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर 7 × 0। फर्दर इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 या एनी नंबर और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर टू द पावर 0, द वैल्यू विल बी 1। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। फोर्थ नंबर देखेंगे, यहाँ पर बेसिस सेम है लेकिन आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो कोएफिशिएंट को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। पहले 5 लिख दिए इंटू 6 लिख दिए इन दोनों कोएफिशिएंट को, उसके बाद बेसिस पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन देके इस तरह लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 5 × 6 30 हो गया, ये हो गया बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएगा 5/6 प्लस 1/6। फर्दर इसको लिखा जा सकता है 30 × x टू द पावर, एलसीएम ले लेंगे 6 और 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ 5 + 1 हो जाएगा। फर्दर होगा 30 × x टू द पावर 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, 30x हम लोगों का आंसर हो गया। नाउ द लास्ट वन, बेसिस सेम है और इसमें कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो कोएफिशिएंट को आगे लिख देते हैं हम लोग, इंटू x टू द पावर -7/2 इंटू x टू द पावर -1/2। अब बेसिस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, इंटू x टू द पावर -7/2 प्लस -1/2। क्या हो जाएगा, ये आगे चल के 2 × x टू द पावर, बेसिस को ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे हम लोग, 2 हो गया यहाँ, -7 प्लस -1। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2x टू द पावर -8/2, 2 से 8 -4 टाइम में कैंसिल हुआ होगा, दैट इज़ 2 × x टू द पावर -4। इसको लिख सकते हैं 2/x टू द पावर 4। दिस इज़ योर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 512 टू द पावर -2/9 है, माइनस नेगेटिव साइन। मैथमेटिक्स में नेगेटिव साइन और लाइफ में नेगेटिव लोगों से जल्द छुटकारा ले लेना चाहिए। तो इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में हम लोग बदल देते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पर छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/512 टू द पावर 2/9। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल हुआ, पावर का साइन चेंज हो गया। अब ये जो 512 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, एंड फर्दर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। 2 से फिर करेंगे 64 होगा, फिर 2 से करेंगे 32 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा।
यानी 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह आगे क्वेश्चंस में पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। तो इसको भी मिटा देते हैं हम। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/512 के बदले लिख सकते हैं 2 to the power 9। अभी बताया आपको 2 to the power 2/9। इसको आगे लिख सकते हैं 1 to the power 2/9 अपॉन 2 to the power 9 होल टू द पावर 2/9। 1 पर कुछ भी पावर रहे वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। ये 1 हो गया न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में हो गया 2 to the power 9 इंटू 2/9। a to the power m to the power n है तो a to the power m इंटू n लिख सकते हैं हम लोग। 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2 to the power 2 दैट इज़ 1/4 इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। अब सेकेंड नंबर देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर को इस तरह लिख सकते हैं 216 होल टू द पावर 2/3 इंटू 1/2। a to the power m to the power n है तो a to the power m इंटू n हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 216 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 3 है तो क्यूब के फॉर्म में हम लोग ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा 3 से 3। तो किसका क्यूब ये हो जाएगा, ये 6 का क्यूब होगा। 216 को 6 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर ब्रैकेट के बाहर मतलब पावर में कितना आ गया 1 इंटू 1 1 एंड 3 इंटू 1 3 1/3। फिर से आ गया a to the power m to the power n के फॉर्म में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 6 इज आर आंसर ऑफ द सेकेंड वन। थर्ड नंबर में देखेंगे हम लोग, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, इसको हटा देंगे तो कैसे हटेगा, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देते हैं, ये डिवीजन में है मतलब बाय में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 to the power 1/3। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 2 to the power 3 होल टू द पावर 1/3 दैट इज़ 10 इंटू 2 to the power 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10 इंटू 2 to the power 1 को सिर्फ 2 ही लिखेंगे दैट इज़ 20 इज आवर आंसर ऑफ द थर्ड वन। फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन में 16 को हम लोग लिख सकते हैं, 16 को लिखा जा सकता है 2 to the power 4 और पावर यहाँ 3/4 पहले से ही है। इसको फर्दर लिखेंगे हम लोग 2 to the power 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया वन टाइम में, ये हो गया 2 to the power 3 और 2 to the power 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8 इज़ योर आंसर ऑफ द फोर्थ नंबर। अब इसको भी हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव पावर के फॉर्म में। क्या लिखा जाएगा, ये 27 to the power 1/3, इसको लिखेंगे 16 to the power 1/4। सॉल्व करते जाएंगे। 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 27। 3 का पावर 3 होल टू द पावर 1/3 और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 होल टू द पावर 1/4। ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 to the power 3 इंटू 1/3, ये हो गया नीचे में 2 to the power 4 इंटू 1/4। कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 वन टाइम में और 4 से 4 वन टाइम में। तो न्यूमरेटर में हम लोगों का बच गया 3 to the power 1 दैट इज़ 3 और डेनोमिनेटर में बच गया 2 to the power 1 दैट इज़ 2। दिस इज़ योर आंसर। नाउ द लास्ट वन, सिक्स्थ वन, क्या हो जाएगा ये 1/, नेगेटिव साइन है, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/, समथिंग है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ इस तरह लिख सकते हैं इसको 3 to the power 4 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है। माइनस से प्लस हुआ साइन तो न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखते हैं। अब इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4 होल टू द पावर 1/2 इंटू 1 2 1/2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल हो गया वन टाइम में, क्या आ गया 3 to the power 4 बच गया इंटू 1 4 ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 81 इज़ योर आंसर ऑफ द सिक्स्थ नंबर। सेवन्थ नंबर में सभी को हम लोग
3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 के पावर्स में लिख सकते हैं, तो हम लोगों का काम ईजी हो जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3। इसको 81 टू द पावर 5/4 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 5/4। और डेनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5/4 अपॉन 3 टू द पावर 3 को न्यूमरेटर में ही अगर लिख डालेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं इंटू 3 टू द पावर -3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया वन टाइम में, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया वन टाइम में। यहाँ पर बच गया 3 टू द पावर -2, सेकेंड प्लेस में बच गया 3 टू द पावर 5 और थर्ड में 3 टू द पावर -3। बेसिस से हमें पावर को ऐड कर सकते हैं, बेसिस कितना भी हो सारे पावर को ऐड कर देंगे। 3 टू द पावर -2 + 5 + -3, ये हो गया 3 टू द पावर 3 + -3, दैट इज़ 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर ऑफ द 7th नंबर। नाउ 8th नंबर में देखेंगे हम लोग। 8th नंबर में इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2 होल टू द पावर 1/2। इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर में लिखा जा सकता है 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2, ब्रैकेट के इनसाइड में 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2 + 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 8 का पावर 1 दैट इज़ 8, ब्रैकेट में 8 + 1 बचा, तो 8 इंटू 9 72 आंसर हो गया 8th नंबर का। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग 6 के पावर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे 6 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7/2 -6 टू द पावर 2 होल टू द पावर 9/2 अपॉन 6 टू द पावर 2 होल टू द पावर 5/2। फर्दर इसको लिखा जा सकता है 6 टू द पावर 2 इंटू 7/2 -6 टू द पावर 2 इंटू 9/2 अपॉन 6 टू द पावर 2 इंटू 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हर जगह पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया, फर्स्ट में बच गया 6 टू द पावर 7 -6 टू द पावर 9 अपॉन 6 टू द पावर 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 6 टू द पावर 7 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 बच गया यहाँ, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया 6 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 5। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 6 टू द पावर 7, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 6 टू द पावर 5 से 6 टू द पावर 7 कैंसिल होगा तो 6 टू द पावर 2 आएगा। बेसिस सेम पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट किए 2 बचा, तो क्या हो गया 6 टू द पावर 2 दैट इज़ 36 इंटू 1 माइनस 6 टू द पावर 2 अगेन 36 इंटू -35 आंसर हो जाएगा -1260। ये आपका आंसर है 9th वन का। 10th नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 81, जहाँ 9 का पावर 2 लिख देंगे 4 इंटू 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर -1/2 विद इन ब्रैकेट 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2 प्लस 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2। आगे लिखेंगे इसको 4 इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू -1/2 विद इन ब्रैकेट 9 टू द पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 9 टू द पावर 2 इंटू 3/2। कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ये हो गया 4 इंटू 9 टू द पावर -1, ब्रैकेट के अंदर में 9 बच गया और यहाँ 9 टू द पावर 3 बच गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/9 लिखा जा सकता है इसको, 9 टू द पावर -1 को डेनोमिनेटर में, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 प्लस 9 इंटू 9 इंटू 9 इज़ 729। अब इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 4/9 टू द पावर
738। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, तो 4 × 82, 328 इज द आंसर ऑफ द लास्ट वन।